नਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ 8ਵੀਂ ਨਾਈਟ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ 8ਵੀਂ ਨਾਈਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਰਿਸ਼ੂ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਜੁਗੇਸ਼ ਜੀ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬੀਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਈਟ ਆ। ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੰਟੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਈਟ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬਸ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਟਾਰਟ। खा सका हूँ और न नींद भर सो सका हूँ। मेरा तो वो हाल हो गया है कि सांप के मुंह में छुछुंदर, खाए तो निजामत, फेंके तो कयामत। जिसे मैंने बेजान समझा वो मेरे लिए बेजान निकली। जिसे मैंने विष अमृत समझा वो मेरे लिए विष के समान निकली। और तो और बिरहा की आग में जलता रहा, भूनता रहा और रहे सहे की कसर। हनुमान से ही मुलाहिजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्तियों को भी आप अजमा चुके हैं। जिसके एक दूत की ये दशा है तो उससे सामना करने पर स्पष्ट दुर्दशा है। फिर ना जाने इन सलाह देने वालों के मन में क्या क्या बसा है। चाचा श्री बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र से अधिक ही डर है तो जाइए, कहीं छुप जाइए, मगर ऐसी जगह छिपना यहाँ आपकी जान बचे। आप जैसे निर्लज और कायर ना हमारी कुल में पैदा होते और ना आज हम इस भाग्य को रोते। बहन की नाक कट जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना मौत दिख जाएगी। फिर भागने के लिए आकाश के खिलाड़ी मिला रहा है। माना कि तू जुर्मों में मकसूर है, किंतु बुद्धि और अकल तुमसे कोसों दूर है। कल का शकरा और हाथ भर की जुबान, जो मुंह से निकला वही फरमान। अरे इस समय तू इतनी बहादुरी जतला रहा है और अपने आप को अद्वितीय वीर बतला रहा है। अरे तू कल कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान सहस्त्रों की किरकिरी कर गया था। चाचा साहब, जिस बात को मैं कहना ना चाहता था, आखिर आप कहलवा कर ही रहे। इसमें भी आपकी साजिश और दृष्टा थी। जो हनुमान जहां से भाग गया, ना आप उनकी हिमायत करते और ना जब पिताजी नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया है, आपका तो मानो भाग्य जाग गया है। मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली, अन्यथा हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल लोग दिखावा है। आपकी रामचंद्र से मिली भुक्त है। चाचा साहिब, भाई साहब, आप देखते हो जे कल का शोकरा मुझे किस कदर सख्त सबक सुना रहा है और इस सारे दरबार में मुझे दुर्वचन सुनवा रहा है। युवराज जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। यदि मैं इसका पक्ष लेता हूं तो क्या शत्रु का पक्षपाती हो गया? उनके मन में क्या समाई जो उन्होंने स्वरूपा की बेवजही नाक उड़ाई। अरे बेहाल भाई, तुझे लज्जा ना आई? क्योंकि आप इसका जानबूझकर पक्ष ले रहे हैं और मेरी इस दरबार में
सारे दरबार में धुन बजन में हार कर रहे हैं। भ्राता जी, ये आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फजूल है। ना ही मैं कोई कौमी गद्दार हूँ, ना ही इस रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ। बस इस आने वाली खराबी को देखकर जरूर अश्कवार हूँ जो आप बिना कारण सहेड़ रहे हैं और मोदी कला को शेर रहे हैं। एक स्त्री, वो भी पढ़ाई, जिसके लिए इतनी खुरेज लड़ाई। मार जाए भाई को इस दरेक के कर दू, ये मेरा धर्म नहीं है। तू तो आला दर्जे का मक्कार है, डूमर नालायक बेशरम डूमर बेगैरत। निकल जा मेरे घर से, दूर हो जा मेरे घर से। दो सैनिक जाए और लंकेश की सीमा से इसे बाहर निकाल कर आए। यदि कोई रियायत बरती गई तो उनका भी से जैसा हाल होगा। मक्कार कह लो तुम मुझे, गद्दार कह लो तुम मुझे, दिक्कार जी है एक बार कहा, 100 बार कह लो तुम मुझे। लंका पे आफता रही, चुप मैं रह सकता नहीं। मैं निशाचर साम्राज्य का जीव नाश सह सकता नहीं। राज से दरबार से जा रहा, मिट्टी उठाकर देश की सौगंध मैं खा रहा। गद्दार के इस नाम से मशहूर तो हो जाऊंगा, लेकिन बचा कर निशाचरों का राज। मेरी शिकायत का यही सुना मुझे मिलना था और इस सारे दरबार से बेइज्जत होकर निकलना था। वास्तव में यह तुम्हारा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इसी प्रकार से मंजूर है। वरना जहरी बेरू सोने की लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाएगी। जिसकी सारे संसार में धाक है, वो तुम्हारे ही हाथों भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करना। इसे हमारी नजरों से दूर करो। सुंदर शाम, वदन भुजा, लंबी नेत्र हमारे, सुनागत बने मोचन हमारे। धन्य राम भगवान। पधारिए लंका के अधिराज। भगवान, भक्ति बस में रघुनाथ, शरणागत का नमस्कार स्वीकार कीजिए। संकोच त्याग कर आपके आगमन का कारण बतलाइए और विश्वास कीजिए, आप हर प्रकार से संतोष पाएंगे। रघुनाथ, क्या आपने राक्षस राज मुक्ति का खत्म करने का संकल्प किया है? हाँ, इसीलिए कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। हमने ऐसा संकल्प करके उन्हें संतोष अवश्य दिलाया। मेरा जन्म
उसी राक्षस कुल में हुआ है जिसे आप मिटाना चाहते हैं, किंतु आप तो अपने आप को शरणागत बताते हैं। किंतु भगवान, हम ये नहीं चाहते कि हमारी जाति मिटा दिया जाए। ये भी संभव नहीं कि कोई अत्याचार करे और उसका दंड उसको ना मिले। फिर तो कोई उपाय नहीं। विभीषण भी आपके हाथों मरना चाहता है, लेकिन शरणागत वानरपति, यदि आज्ञा हो आपकी तो विभीषण जी को लंकापति बना दिया जाए। भगवान, जिन पर आप मेहरबान हैं वो हमारे सम्मान किया जाए। तो लाइए जल हनुमान। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लंकापति विभीषण जी की। महाराज, बाहर एक दूत आया है। जाओ, उसे आदर से हमारी सभा में लेकर आओ। कहाँ चल गई है? किसकिंदा राज्य से तुम ही आए हो? बताओ, क्या पैगाम लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम और ग्राम का पता भी बता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और प्रभु रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। मेरे मित्र बाली के भजन अजरमन कहिए, आपके मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। किंतु मैंने तो आपकी शक्ल बहुत देर के बाद पहचानी है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि तूने ये शर्मनाक हरकत करने की मन में क्या कमी है? आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपके नीच अथवा पतित के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध रह चुके, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ काल तक उनके जहाँ बतौर एक खास मेहमान रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। अस्तु प्रथम भी हनुमान जी द्वारा आपको बाली आपदाओं की सूचना कर दी है। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारी फजूल की लचरबाजी सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करोगे या व्यर्थ ही में बेचान करोगे? मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह
से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वरी सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधियों का आपकी गर्दन पर पाप होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है, एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार लहू बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसीलिए अब भी समय है कि इस संकार के खड़ग को खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज है, तथापि बड़े ही सरल स्वभाव और मन के प्यास हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अपना मन सदा के लिए बुराइयों से साफ कर देंगे तो वह आपका पाप तुरंत ही माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं उस पाप का जिम्मा लेता हूँ। आप एक बार हाँ कहे, मैं ही उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ, अन्यथा धर्मियों की राह के कांटे तुम न रहने पाओगे। तब सुखी संसार होगा जब बुखारे जाओगे राज्य में पाओ। पृथ्वी पर जमाता हूँ तेरे शूरवीरों में जो सबसे अधिक बलवान हो, जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो, वह आए और मेरा पांव पर से उठाए। हमारी तुम्हारी जय प्राच्यता इसी पर दारोमदार है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसके विरुद्ध अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और कोई भी हुज्जत ना मिलाना। मान है लंका के राजा, जिन जवानों पर तुझे है घमंड, केस जिनकी सख्त रानों पर तुझे, उनसे कह दे बारी बारी से निकल आए सभी। मौलवियों तुम्हें भी मुझको की मैं तेरा अभी पांव इस धरती से उठाता हूं
और तुझे मैं संसार से उठा दूंगा। बस बस माफ कीजिए, मेरे पाप पड़ने से आपका कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि आप अपने किए पर पछताते हैं और राम जी से क्षमा मांगे, अरे तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से दफा हो जा और अपनी मनहूस हमें शक्ल ना दिखा। कल रणभूमि में मैं देखूंगा तू किस तरह से अपने पांव जमाता है। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के सहारे तो इतना कूद रहा है, उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार का ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। केवल बोलना पाए, इसके बाद इसे लड़के के द्वार पर उल्टा लटका दिया जाए। पकड़ो, खबरदार, जिसे प्राण प्यारे नहीं वही मेरे समीप आए। जो कुछ दिन जीना चाहता है वो मुझसे दूर हो जाए। जय श्री राम। काका श्री उठिए, सैनिकों काका कुंभकर्ण को दिखाया जाए। अगर नहीं उठते तो जाओ इनके लिए कोई खाना बनाओ। जाओ जल्दी। समय से पहले दिखाने का स्वाद तुमने कैसे किया? क्या लंका में पति कुशल से तो है? महाराज, लंका को चारों से ओर से वानर सेना ने घेर रखा है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वानर सेना ने घेर रखा है? क्यों? महाराज रावण उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए वो महाराज सुग्रीव की सहायता लेकर लंका पर चढ़ाई करने आए हैं। सीता को हर लाए? शायद जगदम्बा को हर लाए? ये ऐसी बुद्धि उनके मन में कैसे आई? किसी ने उनको समझाया नहीं? महाराज, आपके छोटे भाई भीष्म ने उन्हें समझाया, परंतु उसके बदले देश भी दावा पाया। क्या शत्रुघ्न शक्तिशाली है? हाँ महाराज, उन्होंने कल महाराज लंकेश्वर का न केवल युद्ध में परास्त ही किया बल्कि बहुत बड़ा उनका उपहास भी किया और कहा, जाओ, हम थके हुए शत्रु पर वार नहीं करते, इसलिए चले जाओ और कल फिर आना। इसलिए आपको आशा में जगाया गया है। आप लंका की आन और शान आपके हाथ में है और आपको राम के बदला लेने के लिए युद्ध में जाना है। महाराज राम से हम उनके कक्ष में ही मिलेंगे। ला दो आरती जी अपने बदल लड़के दाई मैं बताई भी